एक समय की बात है, एक बहुत घने जंगल में बहुत से जानवर, पक्षी, सांप और कीड़े-मकोड़े रहते थे। वे सभी खुशी खुशी एक साथ रहते थे। वे बिना किसी डर के जंगल और खुले मैदानों में घूमते फिरते और एक साथ खेलते थे। मोर अपने नृत्य पर बहुत गर्व करते थे, लेकिन कोए की सुरीली आवाजों की भी प्रशंसा करते थे। हाथी तालाब में मछलियों को तैरते देखकर खुश होते थे। लंबे शरीर वाले अजदहा चपटे पैरों वाले खरगोशों की नरम त्वचा की प्रशंसा करते थे। छोटी चींटियां, जो हमेशा व्यस्त रहती थीं, काले भैंसों को गुदगुदाती थीं। वे अक्सर बड़े खुले मैदान में संगीत की शामें आयोजित करते थे। हाथी और हिरन नाचते थे। बंदर और तोते गाते थे। शेर और भालू करतब दिखाते थे। उन्होंने चांद और उसके दोस्त तारों को अपनी संगीत की शामों में विशेष मेहमान के रूप में बुलाया हुआ था। एक दिन एक गीदड़ जंगल में आया। वह चालाक, खतरनाक और बहुत हंसमुख था। उसने हाथियों से कहा, तुम जंगल के सबसे बड़े जानवर हो, तुम गिलहरियों और खरगोशों के साथ क्यों खेलना चाहते हो? फिर उसने मोरों के दिमाग में जहर घोल दिया और कहा, तुम जंगल के सबसे सुंदर पक्षी हो, तुम बंदरों की प्रशंसा क्यों करना चाहते हो? फिर गीदड़ हिरन और हाथी के पास गया और धीरे से कहा कि शेर उन्हें मारने के मौके की तलाश में है। धीरे धीरे सभी जानवर एक दूसरे पर संदेह करने लगे। पहले वे सभी एक साथ रहते, सोते और जंगल में घूमते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी अपनी सीमाएं तय कर लीं और अपनी जायदादों के चारों ओर बार लगाना शुरू कर दिया। वे अकेले या अपने अपने समूहों के साथ रहने लगे। अब गीदड़ के लिए छोटे जानवरों और पक्षियों का शिकार करना आसान हो गया। जब छोटे जानवर मदद के लिए चीखते, तो कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता। एक एक करके छोटे जानवर गायब होने लगे। जानवरों के डर के कारण जंगल पर खामोशी छा गई। संगीत की शामें खत्म हो गईं। चांद बहुत उदास हो गया। वह रो पड़ा। चांद ने कुछ देर सोचा और फैसला किया कि वह एक सागु, फकीर, के रूप में जानवरों और पक्षियों के बीच आएगा। जैसे ही सागु जंगल में दिखाई दिया, जानवर और पक्षी उसके पास आए और अपने दुख दर्द की कहानियां सुनाने लगे। वे रोए, सिसकियां भरें और एक दूसरे को जंगल का शांति खराब करने का जिम्मेदार सुनता रहा। सागु ने शेरों और खरगोशों को एक साथ खाने के लिए इकट्ठा किया। वह अजदहा और कोबरा के पास गया और उनसे लंबी बातचीत की। उसने शाही को नसीहत की कि वह उन नन्हे बच्चों पर हमला न करे जिनकी मां मर चुकी थी। साधु शेर और जंगली भालू को पास के बाजार तक साथ ले गया। वह बुलबुल, उल्लू और बंदरों के साथ खेला। लेकिन गीदड़ सागु के कामों से बहुत नाराज था। वह नहीं चाहता था कि जानवर शांति और एकता से रहें। इसलिए वह साधु पर हमला करने के मौके की तलाश में था। एक दिन जानवरों, कीड़ों और पक्षियों ने एक आपातकालीन बैठक की और सर्वसम्मति से फैसला किया कि वे सागु से जाकर गीदड़ को मारने की अनुरोध करेंगे। सागु ने कहा, मैं गीदड़ को नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हारी मदद एक अलग तरीके से करूंगा। जब सूरज डूब गया, गीदड़ मुर्गियों के घर कुछ मुर्गियां खाने आया। साधु, जो पास ही ठहरा हुआ था, बाहर आया और गीदड़ से कहा, आज मुझे ही अपना खाना बना लो। गीदड़, जो उसी मौके का इजहार कर रहा था, साधु को घसीटकर जंगल में ले गया। उसने साधु को एक सुनसान जगह ले जाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया और खा गया। जानवर बहुत दुखी, नाराज और निराश हो गए। उन्हें डर था कि भूखा गीदड़ अगले दिन फिर आएगा। अचानक उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी। सब उस दिशा में दौड़े। जो दृश्य उन्होंने देखा वह हैरान करने वाला था। गीदड़ का पेट बड़ा होता जा रहा था, यहाँ तक कि वह फूलकर फट गया। फिर उन्होंने एक नरम आवाज सुनी, ऐ मेरे जानवरों, पक्षियों और कीड़ों, शांति और एकता से रहो। तुम्हारे बीच कोई बार न हो। फिर से गाओ और नाचो। मुझे याद रखो और डरना नहीं। जब उन्होंने आकाश की ओर देखा तो चांद पूरी तरह से चमक रहा था और जमीन पर अपनी दूधिया रोशनी फैला रहा था। जानवर एक बार फिर घूमने, गाने और एक साथ सोने लगे। उन्होंने अपनी बनाई हुई बारें तोड़ दीं और फिर से चांद और तारों को अपनी सांस्कृतिक शामों में आमंत्रित किया।